नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय तिवारी आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में डॉक्टर देवी प्रसाद जी हैं। आज हम उनसे जानेंगे कर्पूरी की कहानी, डॉक्टर देवी की जुबानी। स्वागत है धन्यवाद। सर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे महान लोग हुए जो समाज में समरसता लाने का प्रयास किए, समाज में समानता लाने की बात की। हमारे आर्टिकल 14 में भी लिखा गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ, जिसको धरातल पे उतारने के लिए ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिसको जानना जरूरी है, क्योंकि समय के अनुसार लोग भूल जाते हैं। अभी मान लीजिए, अगर देखेंगे जो कपिल देव, आप लोगों ने नाम सुना होगा। कपिल देव ने पहला वर्ल्ड कप दिलाया था। उनके टीम में कौन कौन थे, नई जनरेशन को नहीं पता है। इसी टाइप से बहुत सारे लोगों को कर्पूरी ठाकुर के बारे में भी नहीं पता होगा, जो नई जनरेशन के हैं। आजकल लोग रील में मस्त रहते हैं और इधर उधर फालतू फालतू बातों में मस्त रहते हैं। तो हमको जानना चाहिए कर्पूरी ठाकुर एक, अभी हाल में ही भारत सरकार ने उनको भारत रत्न भी दिया उनके कामों को देखते हुए। और बिहार के 2 बार जो है चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। पहला टर्म उन्होंने 1970 से और 1970 से 71 तक था, और दूसरा टर्म उनका 1977 से 1979 तक था। उनकी कहानी जो है, अगर उनके बचपन की कहानी देखा जाए तो दरअसल हमारा भारत, स्पेशली यूपी और बिहार में सामंतवाद बहुत हावी था, और जिसका असर उस समय बहुत ज़्यादा जो है दिखता है। एक बार की कहानी है एक बार की कहानी है कि जब कर्पूरी ठाकुर कक्षा 10 में पढ़ रहे थे, तो पास हुए। अपने गांव के पहले ऐसे स्टूडेंट थे जो पास हुए थे। तो वो अपने लोकल जो वहाँ का मुखिया था उसके पास गए, और कहा गया कि मतलब उनके पिताजी जाके खुशी खुशी बताए कि लीजिए मिठाई खाइए और हमारा बेटा पास हो गया। तो मुखिया ने उनको बधाई ना देके बोला कि अच्छा, इससे बोलो हमारा पैर दबाए। उन्होंने पैर वैर दबाया। उसी टाइप से जब वो सीएम बने, उस सामंतवाद की सोच को देखिए। इसलिए हम लोग पढ़ते लिखते हैं कि हम उस जातिवादी सामंतवादी व्यवस्था से थोड़ा हटें और समाज को आगे बढ़ने की दिशा में कुछ काम करें। सोसाइटी को, अपने इंडिया को कैसे डेवलप करें। सीएम किसी के घर में एक पुलिस हो जाता है, कोई डीएम हो जाए या कुछ छोटे मोटे पोस्ट पे भी हो जाए, तो उसके घर वाले प्राउड फील करते हैं। कर्पूरी ठाकुर का क्या हुआ, जब वो सीएम बने पहली बार। अब जब सीएम बनते हैं उसके बाद लोकल गाँव में जब पता लगता है, तो जो सामंतवादी लोग थे उनको बहुत बुरा लगा। और उस बीच में इनके पिताजी की थोड़ा तबीयत खराब थी, इसलिए वो दरअसल नाई जाति से थे, तो हमेशा बाल वगैरह काटने जाया करते थे इनके पिताजी। उसमें कर्पूरी ठाकुर भी कभी कभी हाथ बढ़ाते थे। लेकिन जब वो सीएम बने, उसी बीच में अस्त व्यस्तता के कारण इनके पिताजी ने बाल काटना बंद कर दिया था। तो लोकल गांव में जब उसको बहुत बुरा लगा, और उसने बुला के इनको, उनके पिताजी को बहुत मारा कि तुम्हारा बेटा बना है ना, कि तुम जो है सीएम बने हो। बताओ उसकी इतनी हिम्मत कि किसी का बेटा अगर सीएम बन गया हो और आप उसको जूतों से मार रहे हैं। मतलब उस मान सामंतवादी सोच को देखिए। यहाँ आप किसी के घर में एक पुलिस वाला हो जाए और उसके घर वालों को किसी की हिम्मत नहीं होती कुछ उसको बोले। तो ऐसी सामाजिक व्यवस्था से हम लोग धीरे धीरे बहुत बाहर आ चुके हैं। इसीलिए हमको लगा कि आज कर्पूरी ठाकुर के बारे में जाना जाए। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1925 को पितौजिया नामक एक गांव है, उसमें एक नाई परिवार में हुआ था। उनके गांव, बचपन से उनका नाम कर्पूरी रखा गया। और लोगों को एक पता था कि पहले से ही कि ये जो है आगे चल के अपने पिताजी के, जैसे अपने यहाँ जजमानी सिस्टम होता है, तो जजमानी सिस्टम क्या होता है कि जो जिस कास्ट में है अपना उसी ऑक्यूपेशन को फॉलो करेगा। तो लोगों को लगता था ये भी उनकी तरह जो है ये भी अपना जो है बाल काटने का ही काम करेंगे। लेकिन इनके जो है प्रतिभा थी शुरू से ही, और ये धीरे धीरे दूसरे मतलब पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिए और धीरे धीरे राजनीति में गए और समाज को एक नई दिशा दी। ऐसा माना जाता है कि जब ये पढ़ रहे थे उस समय इनको डेली 15-16 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था स्कूल को अटेंड करने के लिए। बताइए, हम लोग 1-2 किलोमीटर रहता था, आज बस कर लेते हैं, लेकिन उस समय में 15-16 किलोमीटर दूर जाके उस जो है स्कूल जाके अपना अटेंड करते थे। अब ऐसी सिचुएशन में जब आदमी बढ़ता है आगे, तो निश्चित रूप से अपने समाज को भूलता नहीं है।
ऐसा माना जाता है कि जैसे लालू प्रसाद यादव सीएम जब बने तो उसकी पृष्ठभूमि कर्पूरी ठाकुर ने ही तैयार कर रखी थी, सामाजिक न्याय की पृष्ठभूमि, जिसका फल जो है लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान या अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार को मिला। तो ऐसे महापुरुषों के बारे में हमको थोड़ा जानना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही लोग हैं जो समाज में इक्वालिटी लाने की बात किए और बहुत जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब एक बार और स्टेंस बताएंगे। एक बार यूपी के एक मुख्यमंत्री थे बहुगुणा जी, उनके घर गए और देखा उनका घर जो है कच्चा है, अभी भी कच्चा है। तो उनको आश्चर्य हुआ कि यहाँ लोग एक बार विधायक बन जाता है तो उसके कई जगह घर बन जाते हैं, राजधानी से लेकर या लोकल सिटी रहती है हर जगह, लेकिन कोई आदमी कई बार विधायक हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री तक बना, उसके बाद भी उसका घर कच्चा है। तो उनको बहुत हैरानी हुई और उसको मतलब उसको दर्द, उनकी जो दर्द था उनकी आंखों में उछला। आप हो सकता है आप लोग नाम सुने होंगे, मुख्यमंत्री बहुगुणा जी थे, बहुत फेमस थे और बहुत अच्छा काम किए वो भी यूपी के बारे में। तो ऐसी कहानियां हैं जो हम लोगों को जानना चाहिए, जो हमारे महापुरुष हुए और ये समाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कर्पूरी ठाकुर से हमको सामंतवाद के कई और विद्रूप चेहरे को एक दो मैं बताना चाहूँगा। इसे हमारे देखते हैं हमारे ग्रामीण समाज में, उसमें कुछ प्रथाएं थी, जिसे हरवाही प्रथा कहा जाता था, चरवाही प्रथा कहा जाता था। उसमें क्या होता था, आपको जबरदस्ती आपको बधुआ मजदूर की तरह, उसको जैसे किसी ने बोल दिया, जिसके पास धनाढ्य जो सामंती जाति से बिलोंग करते थे, उनको बोल देते थे कि नहीं आज आपको हमारे खेत में करना है, तो आपको अपना काम छोड़ के दिन भर उनके काम में खेत में जाके काम करना पड़ता था। तो ऐसी व्यवस्थाओं से कुछ चैलेंज करते हुए अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है तो निश्चित रूप से हम लोगों को उसके बारे में जानना चाहिए। जैसे मैं देखता था कई हमारे जो है घटनाएं हम मेरे साथ भी हुई, जिसे मैं देखता था बचपन में कि कुछ सामंती इस जाति के लोग हैं और मैं देखता था कि उस साइड में अगर कहीं दिख गया तो हमारे जो साथ में आसपास में जो दलित ओबीसी समाज से थे वो जाके उसका पैर छूते थे। ऐसा नहीं था बहुत ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट था, इसलिए जाके वहाँ 1 किलोमीटर दूर जाके पैर छूते थे, इसलिए जाते थे कि हमारे घर की बहन बेटियाँ सुरक्षित रहें, और अपनी जो है इज्जत बचाने के लिए जो है उनको सम्मान दिखाना पड़ता था। तो ये ऐसी समानती व्यवस्था से उभरा, लेकिन पूर्णतया नहीं उभरा, क्योंकि अगर आप देखेंगे लैंड सीलिंग एक्ट जब पास हुआ 60 के दशक में, बिहार आज भी जो है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखेंगे इन टर्म्स ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, बिहार में अच्छी तरीके से वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आज भी एक पर्टिकुलर कास्ट और कम्युनिटी के अंदर ज़्यादातर ज़मीनें उसी के अंदर आपको दिखेंगी, जबकि अन्य राज्यों में थोड़ा बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हो पाया था, लेकिन बिहार में वो नहीं दिखा, जिसका असर आज तक गांव में दिखता है। तो आज मैं छोटी सी वीडियो को ख़त्म करना चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।